नोएडा का निठारी कांड आपको ज़रूर याद होगा। बहुत सारे लोग इस कांड को भूल भी गए होंगे, लेकिन नोएडा का ये निठारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इसकी सुर्खियों में आने की वजह है, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी किया है, उससे जवाब मांगा गया है। याचिका यूपी सरकार और सीबीआई की तरफ से दी गई थी। जस्टिस तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुरेंद्र कोली एक सीरियल किलर है। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसे राहत मिल गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर निठारी हत्याकांड क्या था और सुरेंद्र कोली कौन है। निठारी हत्याकांड का आरोपी सुरेंद्र कोली फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो गया है। वह उत्तराखंड का रहने वाला है। वह मोनिंदर सिंह पंढेर के घर काम करता था। 2004 में जब पंढेर का परिवार पंजाब चला गया तो पंढेर और कोली ही घर में रहा करते थे। फिर इसी बंगले में कांड को अंजाम दिया गया। कई हत्याओं और दुष्कर्म के लिए कोली को फांसी की सजा दी गई। यूपी सरकार और सीबीआई की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सुरेंद्र कोली एक सीरियल किलर है। छोटी लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता था, उनकी हत्या करता था, उन्हें पकाता था। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सज़ा उसे सुनाई। हाईकोर्ट ने इसे पलट दिया। यह वाकई भयानक है। अब देखना होगा कि इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी। इसकी तारीख अभी सामने नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि अब सुरेंद्र कोली की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की थी। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने पहले उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। निठारी मामले में टोटल 14 केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया था। इसमें कोली को 12 और पंधेर को 2 मामलों में राहत मिल गई थी। हालांकि कोली को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फांसी की सज़ा सुनाई है, जो फिलहाल बरकरार है। ये फैसला जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एसएच रिजवी की बेंच से सुनाया था। लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सितंबर में सुरक्षित कर लिया गया था। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव है, जहां D5 कोठी में मोनिंदर सिंह पंधेर रहा करता था। मोनिंदर सिंह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। साल 2000 में उसने एक कोठी खरीदी थी। 2003 तक फैमिली भी साथ रही। इसके बाद मोनिंदर को छोड़कर बाकी सभी लोग पंजाब शिफ्ट हो गए। मोनिंदर घर में अकेला रहता था। इसी दौरान उसने अल्मोड़ा उत्तराखंड के सुरेंद्र कोली को बतौर नौकर घर में रख लिया। मोनिंदर सिंह अक्सर इस कोठी पर काल गर्ल बुलाता था। एक बार सुरेंद्र कोली ने वहां आई एक काल गर्ल से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई, तो काल गर्ल ने ऐसा कुछ कह दिया जो सुरेंद्र को काफ़ी बुरा लग गया। सुरेंद्र ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बराबर के नाले में ठिकाने लगा दिया। D5 कोठी में यह पहला मर्डर था। इसके बाद तो जो लड़की इस कोठी में आई वो जिंदा वापस नहीं गई। धीरे धीरे इस इलाके में कई बच्चियां लापता होना शुरू हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें आखिरी बार इसी कोठी के बाहर देखा था, लेकिन ठोस सबूत न होने से पुलिस मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर हाथ नहीं डाल पाई। 25 साल की आनंदा देवी भी इसमें से एक थी। वो मोनिंदर पंधेर के घर में घरेलू सहायिका बनकर आई थी और 31 अक्टूबर 2006 को लापता हो गई थी। इससे पहले उधम सिंह नगर की दीपिका और पायल नौकरी की तलाश में 7 मई 2006 को मोनिंदर सिंह पंधेर के पास गई थी। वो भी वापस नहीं लौटी। 24 अगस्त 2006 को नोएडा पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू किया, तो दीपिका का मोबाइल सुरेंद्र कोली से मिला। ये पहला केस था जब किसी मामले में मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली फंसे थे। पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने दीपिका और पायल की रेप के बाद हत्या कर लाश
कोठी के बराबर में नाले में फेंकने की बात कबूल की। 29 और 30 दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने नाले से बड़ी संख्या में मानव कंकाल बरामद किए जो सिर्फ लड़कियों के थे। खुलासा हुआ कि मोनिंदर पंधेर और सुरेंद्र कोली यहाँ लड़कियों को किसी बहाने से बुलाते थे और रेप के बाद हत्या करके उनकी लाश इस नाले में फेंक देते थे। नोएडा पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ रेप और हत्या के कुल 19 मामले दर्ज किए। इसमें से 16 मामलों में कोर्ट के फैसले आ चुके हैं।